नमस्कार। इस हफ्ते हैदराबाद राउंड में देखिए, क्या जीएसटी एसएमईज के लिए बनेगा गेम चेंजर? इंडस्ट्री लीडर्स से जानेंगे जीएसटी को लेकर एसएमईज क्या बनाए रणनीति और कैसे करें खुद को तैयार। क्लस्टर सक्सेस स्टोरी में होगी एंटरप्रेन्योर अशोक केथाटीपल्ली से मुलाकात। जानेंगे कैसे यूएस से भारत लौटकर कुछ ही साल में उन्होंने किया फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अपनी क्लाइंट लिस्ट में शामिल। स्मॉल इज बिग में देखिए, एक कार क्लीनर से वाटर प्यूरिफायर कंपनी का ओनर बनने वाले पीएम बालकृष्णन की कहानी। जानेंगे उनकी सफलता का सीक्रेट मंत्र। नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आपका स्वागत है। ईबीएफ इंडियन एसएमईज का खास मंच है। ईबीएफ के सीजन 6 की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। हम न केवल एसएमईज की स्टोरीज को फीचर कर रहे हैं, हम उनको उनके खास काम के लिए ऑनर कर रहे हैं, उस शहर के एंटरप्रेन्योर से उनकी मुलाकात करवा रहे हैं और साथ ही हम उन्हें मेंटरिंग के लिए भी लेके जा रहे हैं। ये मेंटरिंग गवर्नमेंट, बड़े कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज के साथ होगी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ईबीएफ के जरिए हम देश के प्रमुख एसएमई क्लस्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स को टच कर रहे हैं। इसके जरिए हम विस्तार से विचार विमर्श करते हुए एसएमईज की ग्रोथ की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद सेशन की थीम है जीएसटी। जीएसटी, जी हां, जो कारोबार करने के तौर तरीके को बड़े पैमाने पर बदलने जा रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स फ्रीली मूव करेंगे। आज इसी का जायजा लिया जाएगा। सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये शो आप ही के लिए है। उम्मीद करते हैं आज के सेशन से आप कुछ खास की टेकअवेज लेकर जाएंगे। आप इसमें फ्रीली पार्टिसिपेट करें। आज के सेशन में जीएसटी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे जो आपको एक 360 डिग्री व्यू देंगे जीएसटी पर। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने खास मेहमानों से, वन बाय वन दे विल कम एंड शेयर देयर व्यूज। अमरिंदर साहब, आप इसे शुरू करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करेंगे। यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस से क्या होगा? आज आप अगर देखते हैं किन किन टैक्सेस से आप डील कर रहे हैं, तो आप सेंट्रल टैक्सेस अगर देखते हैं तो सेंट्रल टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्ज, इन सब टैक्सेस से डील करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से आपकी डीलिंग होती है तो आप वैट, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, सरचार्ज, एंटरटेनमेंट टैक्स, डिपेंडिंग ऑन किस बिजनेस में आप हैं, आप इन टैक्सेस से डील करते हैं। ये सब टैक्सेस, और ये मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, वो टैक्सेस बता रहा हूं जो बड़े हैं, ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी टैक्सेस हैं, ये सब सबस्यूम हो जाएंगे और एक ही टैक्स होगा, वो होगा जीएसटी। सो इससे टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो जाएगा। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट स्पीकर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। आवर नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे इज मिस्टर के भास्कर। ही इज द सीनियर डायरेक्टर इनडायरेक्ट टैक्स डिलॉयट। First would be the taxable event. The 3 T's basically: the taxable event, the timing of payment of taxes, and the value of tax, value of the transaction on which you pay tax. If you just rip all these taxes, behind these taxes there is a significant taxable event. For instance, if you manufacture goods, you pay excise duty. If you provide services, you pay service tax. If you sell goods, you pay VAT. If you sell goods cross border, you pay CST. There are multiple taxable events. All these taxable events goes away. It gets replaced with the magical word supply. If there is a supply, there's going to be a tax. And with respect to the structure as such in GST from an India perspective, we are going to adopt a dual GST, which is touted to be in the lines of the Canadian GST model, wherein both the federal government and the provincial government, in our case the central government and the state government, will have the power to tax the transactions on the same supply. GST कोई gains की point है, कोई strain है, and you need to know the tact to deal with the strains. And GST, a welcome move, especially for the SME. You can just give a tough competition to the big players. Thank you. नेक्स्ट स्पीकर को अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर के सुरेश बाबू, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर रिलायंस कैपिटल। गुड इवनिंग एंड प्लीज जॉइन अस सर। Whatever you pay, there is a tax credit that is available because
the tax is not paid by anybody other than the ultimate consumer. The consumer who is buying the shirt or pant or product or services, whatever it is, he is going to bear the tax. That means none of the manufacturers or none of the people who are adding value to the commodities or services or products, they are not going to bear anything. Whatever they pay from one hand, they are going to recover from the other hand. Because that is passed on till the ultimate consumer to pay that money. So this is how the taxes are simplified. This is how the multiple taxation in different states are integrated into one. And this is a great boon. Now, this is an opportunity for the SMEs to go neighboring states. So now the SMEs, they can now dream of becoming the large scale units. SME is a small medium enterprises. In the name it is there as a small, but it is really not small. It is very big. Because SME together, they are contributing almost 32% of our country's GDP. And today, if you see the industrial units in India, 90% of the industrial units are from SME segment. Now, this is a chance for them to become big. And this is an opportunity for them to go across the borders and increase their turnover and become the large scale unit. और अब हम इनवाइट करना चाहेंगे अपने एक और खास मेहमान को, आशुतोष बाजपेयी साहब को, वीपी एंड हेड ऑपरेशंस डीएचएल एक्सप्रेस। जीएसटी पे जितनी भी बात होती है ज़्यादातर टैक्स को लेके होती है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करी, सौरभ ने बोला कि शायद वन मार्केट होगा, अमरिंदर ने बोला वन मार्केट होगा, काफ़ी लोग सोचते हैं कि शायद एक मार्केट होगा। मैं थोड़ा 2 स्टेप पीछे जाता हूँ और बोलता हूँ कि टैक्स कब आएगा? टैक्स तो तब होगा जब बिजनेस होगा, लेकिन क्या प्रोसेस पे क्लैरिटी है? नहीं। पर शायद वो पॉसिबल भी नहीं था पास्ट में कर पाना, क्योंकि जब तक रूल नहीं बनता है, जब तक सरकार अलाइन नहीं होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक एक्ट नहीं बन के आता है तो फिर प्रोसीजर्स में कैसे जा सकते हैं? पहले एक्ट चाहिए, फिर रेगुलेशन चाहिए, रूल्स चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करने की इच्छा चाहिए। तो शायद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब हम सब आपको मिल के इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्यों हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये सेंट्रल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। फॉर श्योर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इट्स ग्रेट थिंग दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ डेयर्ड टू ब्रिंग इट, ओके, एंड इट हैज़ मेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स to get everyone together to get the act